दोस्तों नमस्कार। सम्यक दृष्टि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4, ऑप्शन ई अनुच्छेद 5। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए संसद में नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए संसद को। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? ऑप्शन ए राज्यों का समूह, ऑप्शन बी राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी राज्यों का कन्फेडरेशन, ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, राज्यों का यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ऑप्शन सी संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ऑप्शन डी यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है यह भारतीय संघ की विशेषता नहीं है, जबकि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, यह सही है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह भी सही है। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि हैं। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है। भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ऑप्शन ई
उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ऑप्शन ए, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर। ऑप्शन बी, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर। ऑप्शन सी, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर। ऑप्शन डी, एक राज्य संघराज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्य को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। और ऑप्शन डी में यह कहा गया है कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। और इस प्रश्न में यही पूछा है कि संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? ऑप्शन ए, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र। ऑप्शन बी, 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र। ऑप्शन सी, 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र। ऑप्शन डी, 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने बनाए थे। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए, 67वां। ऑप्शन बी, 59वां। ऑप्शन सी, 69वां। ऑप्शन डी, 70वां। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 69वां। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 के में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? ऑप्शन ए, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी, दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। ऑप्शन सी, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। ऑप्शन डी, दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इस प्रश्न में गलत कथन पूछा था। तो जो ऑप्शन डी है, दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। यह दादरा और नगर हवेली फ्रांसीसी नहीं बल्कि पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। ऑप्शन ए, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, यह सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, यह भी सही है। ऑप्शन सी, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई? ऑप्शन ए, वर्ष 1999 में। ऑप्शन बी, वर्ष 2000 में। ऑप्शन सी, वर्ष 2001 में। ऑप्शन डी, वर्ष 2002 में। इस प्रश्न का सही आंसर है
ऑप्शन बी, वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। वर्ष 2000 में 3 राज्यों की स्थापना हुई। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक संयुक्त राज्य बनाया गया था। ऑप्शन ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और यह 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 झारखंड, 4 सिक्किम। तो यहाँ पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का निर्माण 20 फरवरी 1987 को हुआ था। तीसरा झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था और सिक्किम का निर्माण 15 मई 1975 को हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं, दिए हुए विकल्पों में सबसे पहले 1975 में सिक्किम का निर्माण होता है और अरुणाचल प्रदेश का निर्माण 1987 में और छत्तीसगढ़ और झारखंड का निर्माण 2000 में हुआ है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 4, 2, 1, 3। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए, यह लागू किया जा सकता है। ऑप्शन बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए, बेरुवारी, ऑप्शन बी, सज्जन सिंह, ऑप्शन सी, गोकुलनाथ, ऑप्शन डी, केशवानंद भारती। तो सबसे पहले बेरुवारीवाद 1960 में न्यायालय ने घोषित किया था कि इस उद्देश्य का यह प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेरुवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। ऑप्शन ए, 39वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी, 41वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी, 44वें संशोधन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। जो 42वां संशोधन है वह सन 1976 में हुआ था। चौथा प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के
न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 3। जो भारतीय संविधान है उसकी उद्देशिका में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के न्यायों की व्यवस्था की गई है। 5वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी संविधान की उद्देशिका, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी संविधान की उद्देशिका। 6वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन ए 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 52वें संशोधन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर तथा अखंडता, इंटेग्रिटी शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी राजनीतिक न्याय, ऑप्शन डी धार्मिक न्याय। तो यहाँ पर देखते हैं जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन तीनों न्यायों की चर्चा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है, जबकि धार्मिक न्याय की भारतीय संविधान में चर्चा नहीं की गई है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी सांसद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद की उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? ऑप्शन ए यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, ऑप्शन बी बम्बई दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन सी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बाद में यह प्रस्तुत किया गया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा का रूप माना गया है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूलाधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी राष्ट्रीय ध्वज। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का रूप माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य,
ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान की सही वस्तु स्थिति थी वह थी ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्योंकि जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द यह 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे, इसलिए 26 जनवरी 1950 को जो सही वस्तु स्थिति थी वह ऑप्शन सी अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1948। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 26। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 29 विषय 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। शिक्षा जो आरंभ में एक राज्य का विषय थी किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित की गई? ऑप्शन ए 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिंग्स, एच.जे. लास्की, डी केसी हीयर। तो इसका सही आंसर है केसी हीयर ने कहा है भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 17। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 15 महिलाएं भारतीय संविधान सभा में सदस्य थीं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य भाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए 353, ऑप्शन बी 351, ऑप्शन सी 343, ऑप्शन डी 344। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 343। संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी.एन. राव, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी बी.एन. राव। बी.एन. राव भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए पहली अनुसूची राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन बी इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ऑप्शन सी इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, ऑप्शन डी इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुईं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को
चौथी अनुसूची विवेचित करती है? ऑप्शन ए राज्यसभा में स्थान के आवंटन को, ऑप्शन बी राजनीतिक दल बदल को, ऑप्शन सी पंचायत व्यवस्था को, ऑप्शन डी भाषाओं को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा में स्थान के आवंटन को चौथी अनुसूची विवेचित करती है, या राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित चौथी अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 11 फरवरी 1948 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी तिथि को नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित हुआ था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था, और प्रदेश में जो द्वैध शासन है वह 1919 के अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? ऑप्शन ए 6ठी अनुसूची में, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1, ऑप्शन बी भाग 11 और अध्याय 2, ऑप्शन सी भाग 12 अध्याय 1, ऑप्शन डी भाग 12 और अध्याय 2। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1 में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया था? ऑप्शन ए 16 भागों में, ऑप्शन बी 22 भागों में, ऑप्शन सी 24 भागों में, ऑप्शन डी 25 भागों में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 22 भागों में भारतीय संविधान को विभाजित किया गया था, और अब भारतीय संविधान में अब भी 22 भाग हैं। जो अन्य भाग जो जोड़े गए हैं वह पहले से जो भाग हैं उनमें ही कै ख आदि जोड़कर भाग जोड़ बनाए गए हैं। इस प्रकार वर्तमान में भी जो भारतीय संविधान में भागों की संख्या है वह 22 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी ए.के. अय्यर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति में सदस्य नहीं थे, जबकि बाकी मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी और ए.के. अय्यर यह प्रारूप समिति में सदस्य थे। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष और प्लस 6 सदस्य थे, कुल मिलाकर प्रारूप समिति में 7 लोग थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी अनुच्छेद 313। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 19 नवंबर 1949 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? ऑप्शन ए 24 वर्ष, ऑप्शन बी 22 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 18 वर्ष भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन बी 60,000, ऑप्शन सी 80,000, ऑप्शन डी 1,20,000। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 1,20,000 शब्दों से भारतीय संविधान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 के तहत भारत ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? ऑप्शन ए दल बदल से, ऑप्शन बी आरक्षण से, ऑप्शन सी निर्वाचन से, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए दल बदल से। जो 52वां संविधान संशोधन है वह दल बदल से संबंधित है और जो 10वीं अनुसूची भी दल बदल से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए 353, ऑप्शन बी 351, ऑप्शन सी 343, ऑप्शन डी 344। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 343। अनुच्छेद 343 के तहत भारतीय संविधान में हिंदी को राज्य भाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वित्त आयोग के गठन से, ऑप्शन बी संविधान संशोधन प्रक्रिया से, ऑप्शन सी आपातकालीन उपबंध से, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग के गठन से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी संविधान संशोधन प्रक्रिया से अनुच्छेद 368 का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी तमिल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी हिंदी को भारतीय संविधान में राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी AV अलेक्जेंडर।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, जबकि ये तीनों पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे।